प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुड़ायो खिन्नी लाख तड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी जर खोलो बातों पलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन सिंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्रिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। मोह उपल्यो या थकी जय शून्य निराकार पल पल में ब्रह्मांड की दो कारज कारण सार कारज कारण सार ब्रह्मांड बने अखंड की दान। प्रणाम जी सुंदर सा जी। ब्रह्मांड बनने अखंड की धाम। आप अक्षरातीत धाम धनी जिनको हिंदू शास्त्रों के अंदर श्री विजयानंद बुद्ध संस्करण का अवतार करके कहा गया है सुंदर सा जी, जिन श्री प्राणनाथ जी का इंतजार सारा हिंदू समाज कर रहा है कि 28वें कलयुग में स्वयं पारम परमात्मा अक्षरातीत श्री विजयानंद बुद्ध संस्करण अवतारों में आएंगे। सारा हिंदू समाज अभी इंतजार कर रहा है और उनको आए हुए आज 400 वर्ष हो गया। 400 वर्ष हो गया है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जो कि उनको बताने, सारे समाज को, भारत देश को बताने के लिए कि हाँ भाई मानो जगत चेत जाओ, जिनका तुम इंतजार करो वो आ गए। फिर वो आ गए, 400 वर्ष हो गया। फिर जिनको सारा मुस्लिम कंट्री इंतजार कर रहा है कि अल्लाह परवरदिगार वक्त क़यामत समय खुद खुदा आएंगे इमाम महदी के रूप में, वो इमाम महदी से प्राणनाथ जी। जिनको ईसाई इंतजार कर रहे हैं सेकेंड क्राइस्ट कि स्वयं ईसा दोबारा दुनिया में आएंगे, उससे प्राणनाथ जी हैं। जिनको सारा संत समाज इंतजार कर रहा है जवानी के साहेब आएंगे, क्योंकि अभी साहब ने कहा हुआ है, कभी सब बोले हो सजनी साहेब आप में तो साहेब नहीं कि मैं साहेब नहीं हूँ, साहेब आएंगे एक दिन। जिनको गुरु नानक साहब ने भविष्यवाणी किया हुआ है, भविष्यवाणी क्या है कि बीतेगा 39 साल, दगेगा 40 साल, हो चुके मर्द मर्दा चेला नाना गुरु दिखावे सत्सत देवेला, नाना गुरु दिखावे सत्सत देवेला। गुरु नानक साहब भविष्यवाणी विक्रम संवत 1739 में 39 बीतेगा 1740 में कोई मर्द का चेला मर्द होगा। क्या करेगा? मर्द का चेला मर्द होगा, दिखाओ और वो साईं मेरे सच्चे परमात्मा का दर्शन कराएगा, सच्ची सच्ची बात की पहचान कराएगा। एक मर्द हो से प्राणनाथ और एक मर्द से छत्रसाल महाराज हो गए। मर्द के चेला मर्द से प्राणनाथ और उनके चेला मर्द से छत्रसाल महाराज, जिन्होंने भारत में डंका बजा दिया हुआ है, डंका बजा दिया। ऐसे से प्राणनाथ जी स्वयं जो कि अपने से ब्रह्मवाणी तारतम वाणी
जिसको जागृत ज्ञान कहा जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिस ब्रह्म ज्ञान की महिमा इतनी सुंदर महिमा आई है कि उपनिषद भी कहता है कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं होगा दुनिया को तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं। शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, क्योंकि परमात्मा सत्य है और सत्य ही सबका अपना होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, वेद कह रहा कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। सपना है सुंदर सारी, तो क्या सपना कभी अपना होगा? ये सपना कभी अपना होने वाला नहीं है। और अपना है क्या? अपना है तो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि जो सत्य ब्रह्म कहलाते हैं, वो अपने ही फिर उनकी पहचान ही नहीं, उनका ज्ञान ही नहीं। क्योंकि यह बताया गया है कि जब तक तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, शास्त्र कहता तारते में न जानाती तारतम ए जानती सच्चिदानंद। तारतम ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा सत चिद आनंद परित ब्रह्म को जाना जा सकता है। अगर तारतम ज्ञान नहीं है तो सच्चिदानंद परमात्मा ज्ञान हो सकता ही नहीं है। हम कितना भी पढ़ लिख लिए हैं, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन हीरा का ज्ञान नहीं तो हीरा को पहचान सकते ही नहीं। सुंदर सा हीरा का ज्ञान ही अलग होता है। हीरा का पहचान तो जोहरी के पास होता है, जो हीरा जोहरी हीरा को पहचाने, हम अपनी पहचान कर पाएंगे अगर ज्ञान नहीं। इसी तरह से पर हीरा का ज्ञान न होने से हीरा को देख नहीं सकते हैं, हीरा को पहचान नहीं सकते हैं, तो परमात्मा ज्ञान नहीं तो परमात्मा देखेंगे फिर? जिसको हीरा का ज्ञान होता है सुंदर उससे पूछिए, हरदम हीरा नजर में रहता देखता है, हीरा देखता नजर में, हीरा नहीं है फिर भी हीरा का ज्ञान से हीरा को देखता रहता है, हीरा उसे नजर में रहता है। ऐसे इस परमात्मा जब ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा हरदम नजर में रहता है, दिखता रहता है। जिस व्यक्ति की पहचान हो जाती है, चाहे व्यक्ति कितना भी दूर हो, याद करते सामने आ जाता है, उसका फोटो दिखता है व्यक्ति ज्ञान से, व्यक्ति नजर में। इसी से परमात्मा जब ज्ञान पहचान हो जाता है तो नजर में आ जाते हैं, वो देखते हैं सुंदर सा ज्ञान। इसी जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान इतनी इसकी महिमा है सुंदर सा जी कि बताया कबीर साहब ने बताया हुआ है ब्रह्म ज्ञान की महिमा कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई पार पुरुष को जाने सोई, और ब्रह्म ज्ञान भी न मुक्तन होई कैसे संत कहावे सोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान उस ब्रह्म का ज्ञान जो सत्य ब्रह्म जिसके हृदय में ज्ञान होगा, ये ज्ञानी ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्मवाणी ब्रह्म का पहचान करना जिसके हृदय में होगा पार पुरुष को पहचानेगा। और ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो प्राप्त की पार पुरुष पहचान भी नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई पार पुरुष को जाने से ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्त न होई, बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी ही नहीं। अर्थात मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति का मतलब तो सुंदर सा ये होता है जो ऐसा हम आज असत्य को सत्य मान बैठे हुए हैं तो असत्य कभी सत्य होगा ही नहीं। सब सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान होते ही सत्य अपना हो जाएगा, असत्य अपने आप छूट जाता है, छूट जाता है, सत्य असत हो जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है असत्य अपने आप सत्य हो जाता है। सूर्य उगता है तारे छिप जाते हैं, सूर्य तारे छिप जाते हैं। इसी तरह से जो है हम नींद में सपना देखते हैं तो निद्रा के ज्ञान होने सपना सच्चा लगता है। जब तक नींद में हैं तब तक सपना सच्चा लगता है, जब जगे तब तो सपना हो जाता है। क्योंकि सपना सच्चा इसलिए लग रहा होता है हमारी बुद्धि सपने की थी, बुद्धि सपने की थी तो सपना सच्चा लग रहा था। जब जगे तो बुद्धि में जागृत होगी तो सपना हो गया और अपना हो गया। इसी से तारतम्य ज्ञान जागृत ज्ञान कहलाता है। इस संसार के अंदर उपनिषद पढ़ेंगे, बताया उपनिषद के संसार के अंदर आज तक देखिए अपरा विद्या था, सपने का ज्ञान था, सपने की अकल थी, बुद्धि थी। और वाणी में श्री प्राणी कहते हैं कि एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, एक दिन जब तक धनदेव चंद्र को तारतम्य ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक सपने की बुद्धि थी। एक दिन त्रिलोक होती बुद्ध सपन, सो बुद्ध जागले प्रगटे परिणोतन, सो बुद्ध जागले प्रगटे परिणोतन। जब तक धनदेव चंद्र को तारतम्य ज्ञान नहीं तब तक सपने की बुद्धि थी, और सपने की बुद्धि होने सारा संसार सपने को सच्चा मन पूजा कर रहे थे। सपने को आज भी कर रहे हैं, जिसको सपने की बुद्धि है उस सपने को पूजा कर रहे हैं, झूठ की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिसको तारतम्य ज्ञान मिल गया, जागृत ज्ञान मिल गया, वो सपने की पूजा नहीं करे, वो सत्य की ही पूजा करेगा, सत्य को ही सत्य कहेगा।
ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा सुंदर सा है। इससे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान है, और यही बात हमारा वेद भी कह रहा है। वेद भी चैलेंज के साथ कहता है सुंदर सा जी, नाना मार्गेश दुष्प्राप्त कैवलम परम पदम। जो कैवल्य पद मोक्ष पद है वो नाना मार्गों से नहीं मिलने वाला है, नाना धर्मों से नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उस परमात्मा को पाने के लिए, अखंड मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय, एक ही साधन है। वो कह रहा वेद, इन वश्य तमे विदित्वामेत्ये नान्य पंथा विदते तम एव। उस परमात्मा जाने बगैर और कोई उपाय है ही नहीं है। उस परमात्मा जाने और कोई उपाय ही नहीं है भी मुक्ति के लिए भी। एक ही उपाय है, सत्य को जाने वाला। सत्य अपना जग, जैसे आत्मा जगती है बस सपना सपना और अपना अपना हो जाता है, इसको मुक्ति कहा जाता है। यही बात वाणी में से प्राण कहते हैं, जो सारे शास्त्र कहते हैं वही बात से प्राण जी कहते हैं कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख। तोलो प्रेम उपजे पूर्ण जो अंदर शाख। जब तक समझेंगे नहीं, पहचान परमात्मा है कौन, परमात्मा नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, परमात्मा हमारे आत्मा संबंध क्या है, ये जब तक पहचान ज्ञानी होगा फिर सुंदर सा जी पार का सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे लाखों पाए कर लें, लाखों पाए कर, फिर भी जो है कि लाखों पाए करने वाली परमात्मा का सुख अखंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये जो है कि समझे बस सुंदर सा जी वैसे ही जो है परमात्मा के ज्ञान के बल, पहचान के बल भक्ति वैसी है जैसे अंधेरे में तीर चलाना हो गया, अंधेरे में फायरिंग करना हो गया। लक्ष्य तो दिखता नहीं, निशाना कहाँ लगाना दिखता ही नहीं है, और हम फायरिंग करते जा रहे हैं, तीर छोड़ते जा रहे हैं, निशाना लगने वाला ही नहीं है। इससे शास्त्र इसलिए बने हुए तो परमात्मा के पहचान पहले की जाती है। परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीला, तब अंदर प्रेम पैदा होता है, तब निशाना लगता है, फिर चिंतन होता है, ध्यान होता है उसका, फिर तो निशाना लगता है सुंदर सा। इससे सुंदर सा जी ये ब्रह्म ज्ञान इतनी महिमा है, इतनी महिमा है ब्रह्म ज्ञान, क्या जो ब्रह्म ज्ञान के बगैर सारा संसार ने कितने कितने सागर कर डाले फिर भी जो है कि अखंड मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए थे। जन्म के चक्कर छुटकारा को मिला ही नहीं, फिर बार बार जमते मरते रहे सुंदर। अब कह रहे हैं चूंकि ये दो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म ज्ञान कब आया हुआ सुंदर सारी, सबसे पहले जो है कि ब्रह्म ज्ञान के जो है ब्रह्म ज्ञान जो है लीला के रूप में जो है कि ब्रजमंडल में आया हुआ है। ब्रजमंडल के अंदर जो कि श्री कृष्ण के तन के अंदर पार ब्रह्म का जब आवेश आता है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है, तो पार ब्रह्म का आवेश अक्षर आत्मा में लेकर के, और गोपियों के अंदर ब्रह्म शिष्टों की ब्रह्म प्रियाओं की सुरता आती, आत्मा आती है। जो गोपियां थी उन्हीं के अंदर ब्रह्म प्रियाओं की सुरता आत्मा आती है, और कृष्ण के तन के अंदर राज्य का आवेश आता है, अक्षर का पावर आता है सुंदर सा। 11 साल 52 दिन पार ब्रह्म अक्षरातीत उस कृष्ण के तन के अंदर बैठकर आवेश रूप से लीला किए हैं, तो ब्रह्म लीला हो गई। और ब्रह्म लीला होने से देखिए जो ब्रज की लीला है अखंड कर दिया गया, अखंड हो गया है, क्योंकि जो ब्रह्म लीला है, ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म की लीला भी सत्य होती है। इससे ब्रह्म लीला होने का तो उस ब्रज की लीला को कहाँ खंड किया, सबले के काल में खंड कर दिया गया, चलता रहेगा। फिर वो जो ब्रज की लीला ब्रह्म लीला है वो सबले काल में अखंड कर दिया सुंदर सा जी। किसके लिए, अक्षर ब्रह्म के अखंड कर दिया गया। यही बात जब जो कृष्ण के तन के अंदर निकल कर राज्य का आवेश देखिए वो योग माया के द्वारा जो है कि नित्य वृंदावन के अंदर बाकी बिहारी का सूप धारण कर रास खेलते हैं। कहाँ, योग माया ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड कहाँ है, निराकार के पार जो योग माया का ब्रह्मांड है, उस योग माया ब्रह्मांड के अंदर जो अक्षर ब्रह्म खिंचित सभी ब्रह्म का सब ब्रह्म के कारण शरीर के अंदर ब्रजखंड है, महाकाल में रासखंड हो गया है, राशि चलता रहेगा सुंदर सा। अखंड कहते हैं दोनों लीला जो है ब्रज की लीला ब्रह्म लीला थी और राशि ब्रह्म लीला होने से दोनों को अखंड कर दिया गया है, दोनों अखंड हो गया है, चलता रहेगा। इस तरह से सुंदर से विजय की अब दुनिया को तो पता ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं कृष्ण के तन में कौन आया था, ब्रज लीला किसने किया हुआ है, बड़े बड़े भागवताचार्य नहीं जान सकते हैं। ये तो स्वयं जो है कि कहते हैं जो स्वयं पारम परमात्मा अक्षरातीत ब्रह्मला ढापी हती अवतारो दरमियान है, ब्रह्म ढापे अवतार। सो आप अपनी पहचान जो ब्रह्म की लीला ब्रज की लीला थी ब्रह्म लीला थी
रास ब्रह्मलीला थी, ढपा हुआ था, कृष्ण अवतार के अंदर छिपा हुआ था फिर। लेकिन वही कृष्ण अवतार के अंदर जो परम अक्षरातीत आवेश आया हुआ है, ब्रज में आया था, ब्रज से रास में गया, रास से जागने ब्रह्मांड के अंदर आया हुआ है, जिनको से प्राणनाथ कहते हैं। वही प्राणनाथ ब्रज में 11 साल भगवान कृष्ण के तन में थे, वही प्राणनाथ रास में 11 अखंड रास के लिए हैं, क्योंकि प्राणनाथ एक है, अक्षरातीत परमात्मा कहलाते हैं। और वाणी में दर्शाया भी सुंदर सा जी, वाणी दर्शाया भी श्री जी ने दर्शाया हुआ है। कहे सुंदर व्यक्ति से खेल में आया साथ, दोस्त पर इतिश्रा दिखाया प्राणनाथ। कहे सुंदर भाई श्री तुम्हारा श्यामा जी के अवतार सुंदर भाई कहते हैं परम धाम से सुंदर साथ आए हुए हैं। दोस्तोपन के ब्रह्मांड, एक पहला ब्रिज, दूसरा रास है, दिखाया प्राण। तो ब्रिज में भी प्राणनाथ थे, रास भी प्राणनाथ थे, और जागने ब्रह्मांड के अंदर प्राणनाथ आए हुए हैं। तो जो प्राणनाथ सबके प्राणों के नाथ हैं, प्राण प्रीतम कहलाते हैं, वो कृष्ण के तन के 11 साल बौन ब्रज की लाती, और ब्रह्मला होने से सीधा को अखंड कर दिया सुंदर सा। अब सुंदर सा ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। अब सोचिए मानव तन, मानव जीवन जो है कि ये सारे 84 लाख योनि से उत्तम माना गया है। 84 लाख योनियां संसार के अंदर, 84 लाख योनियों में उत्तम मानव जीवन माना गया, क्योंकि मनुष्य का विवेक है, ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ है, सुंदर सा बुद्धि है, या अकल है। इससे जो कहते हैं मनुष्य जीवन जो चेतन चोला कहलाता है, चेतन शरीर कहलाता है। जिस मनुष्य को हम पाए, मनुष्य हम सब ने पाया हुआ, इस मनुष्य को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं को दुर्लभ है शरीर। इसे तुलसीदास ने कहा हुआ है रामायण के अंदर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य मिला हुआ है, इस मनुष्य को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं के भी दुर्लभ है, रामायण कह रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं देवताओं को दुर्लभ है फिर मनुष्य तन, और भागवत भी यही बात कर रही है कि देहम सुर दुर्लभ, मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य देवताओं को दुर्लभ है। सो ऐसा देह दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ। कारण क्या भाई, कारण क्या देवताओं को दुर्लभ है, देवता तरस रहे हैं? कारण ये कि सुंदर सा जी देवता भजन तो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। जितने देवतागण हैं सबके सब ध्यान मुद्रा में, सबका नजर दिखाई देता है, सब ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। बस इसलिए ध्यान करते हैं कि बस वो भी चाहते हैं कि परमात्मा एक मौका मुझे दे दिया जाता है कि मनुष्य तन दे दिया जाता है। मनुष्य तन से क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य तन के सिवा कोई दूसरा साधन है ही परमात्मा को पाने के लिए। एकमात्र मनुष्य शरीर ऐसा साधन जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, और कोई है ही नहीं। 84 लाख योनि भोग योनियां है फिर, और ये भी मनुष्य जीवन मिला हुआ है परमात्मा को पाने के लिए, मात्र परमात्मा पाने के लिए। वो जिंदगी कैसे पानी के बुलबुले के समान है, पता नहीं कब हाथ से निकल जाए, कब छूट जाए, एक पल का भरोसा नहीं है। आंखों के सामने दुनिया चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, पता नहीं अपना कब समय आ जाएगा। कभी चलना हो सकता है, कहीं मौत के गाल में जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं पानी के बुलबुले सम जिंदगी है। जीवन के रहते रहते अगर अपने जीवन का कल्याण नहीं किया, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ जाएगा। सोच लीजिए, संतों की वाणी है। संत लोग कहते हैं कि बस कह रहे हैं 184 वर्म के मान स्तन पाए, अब के पास आना पड़ी, फिर 84 में जाए। 84 लाख योनि के अंदर जन्मते लाखों करोड़ों बार देखे, कितना दुख भोगे होंगे। अब कहेंगे क्यों जानता है कितना दुख भोगे फिर, कौन जानता है? तो जहाँ आंखों से देख रहे हैं, पैसे प्रमाण की आवश्यकता क्या? सुअर, कुकर, घोड़े, गधेड़े, कीड़े मकोड़े, पशु जीव, ये क्या है? ये तो तरह से दुनिया है। कितना दुख भोग रहे हैं, कितना कष्ट को होता है जानवरों को भी। कौन को जो है स्टार्ट करने वाला होता है फिर, जब कीड़े पड़ जाते, घुट घुट के मरते हैं, सड़ के मरते हैं। इतना दुख हमने भी देखा हुआ, आप सबने देखा हुआ है। और ये दुख देखते देखते जो है परमात्मा कृपालु, परमात्मा दयालु है, हमारे जीव पर उनकी नजर पड़ गई है। तो कृपा के सागर कृपालु परमात्मा ने देखिए हमें एक मौका दिया, गोल्डन चांस मनुष्य दे दिया, मनुष्य शरीर गोल्डन चांस दे दिया हुआ है।
कि मनुष्य शरीर पा करके अब परमात्मा की भक्ति कर करके मुक्ति प्राप्त करेगा, नहीं तो 84 में जाना पड़ जाएगा। इसे तुलसीदास कहते हैं भी ये मौका इतना सुंदर मौका मिला हुआ है, इस मौके गंवाना नहीं चाहिए। तुलसीदास कहते हैं रामायण में कहा हुआ है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ जग माही, सब कुछ यहाँ पर है। अखंड सुख भी प्राप्त किया जा सकता है इसी संसार में, इसी शरीर से, और अखंड दुख भी प्राप्त किया जा सकता है। जन्म जन्मांतर का जो है कि दुख भी प्राप्त किया जा सकता है। जो चाहिए फिर दुख चाहिए दुख ले लीजिए, सुख चाहिए सुख ले लीजिए, फिर ऐसा मौका मिला हुआ है। इसलिए कि मानव जीवन देव दुर्लभ जीवन है, देव दुर्लभ जो नहीं है, फिर मिले न बारंबार, बार बार मिलने वाला नहीं। पता नहीं परमात्मा की कृपा एक बार मिल गया, इस शरीर को परमात्मा की कृपा का पात्र कहा जाता है। उनकी कृपा से मिला हुआ, हमारी भक्ति से मिला, उनकी कृपा से मिला हुआ। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, स्वभाव से हमारे पर कृपा की नजर पड़ गई, हमें मनुष्य तन दे दिया हुआ है, एक मौका दे दिया हुआ है। और वैसे सुंदर से मनुष्य तन देवताओं को दुर्लभ है, ठीक है, लेकिन कलयुग के अंदर और भी सौभाग्य की बात हो गई। ठीक है, सतयुग में जन्मे, त्रेता में जन्मे, द्वापर में जन्मे, लेकिन कलयुग के अंदर में स्तन पाना अति मुश्किल की बात है, बहुत भाग्य की बात है। कारण ये ब्रह्म ज्ञान सतयुग में नहीं आया था, ये ब्रह्म ज्ञान त्रेता में नहीं आया था, ये ब्रह्म ज्ञान द्वापर में नहीं आया था, ये ब्रह्म ज्ञान कलयुग में आया हुआ है। सोचिए कितने सौभाग्य की बात है। सतयुग के अंदर लाखों लाख तपस्या करते थे, तपस्या का प्रभाव, तपस्या करते, तपस्या थोड़ी सी कमी आ गई, तपस्या भंग हो जाता था। वे त्रेता में यज्ञ करते थे, यज्ञ का लाखों लाख रुपए बर्बाद करते थे, थोड़ी सी कमी आ गई, यज्ञ बर्बाद हो जाता था। वे द्वापर में पूजा की महत्ता थी, पूजा में थोड़ी सी अपवित्रता आई, भंग हो जाता था। कलयुग के अंदर इतना सरल, इतना सुगम बता दिया होगा, इतना सरल सुगम बता दिया होगा। न तपस्या करने की जरूरत है, न यज्ञ की जरूरत है, न पूजा की जरूरत है। कलयुग के अंदर एक ही बात है जो रामायण में तुलसीदास फरमाते कहते हैं। कब का प्रसंग है भी? ये प्रसंग है सुंदर सा जी, जब जो है कि स्वयं सीता जी को जो है, सीता को जो है जब रामचंद्र की आज्ञा से जो है कि उनको तुलसी वन में भेज दिया गया था, बाद में कि आश्रम में भेज दिया गया था। अब रामचंद्र अकेले हैं, लक्ष्मण जी हैं। रामचंद्र का पग सेवा, पग शरीर दबाने की सेवा लक्ष्मण कर रहे थे। लक्ष्मण जी प्रसव के बाद देखिए भगवान राम से प्रश्न कर देते हैं, भैया बड़े भाई, राम बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटे थे। प्रश्न करते हैं लक्ष्मण जी, भैया परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा नाम क्या है? मुझे परमात्मा नाम बता दिया जाए तो मैं भी अपना कल्याण कर लूंगा। फिर परमात्मा के नाम के नौका में मैं भी भवसागर से पार हो जाऊंगा। ये लक्ष्मण ने पूछा राम भगवान से, पग दबाते दबाते। लक्ष्मण कहते हैं वाह राम, राम का लक्ष्मण तो ये भोला भाला है, अरे हम परमात्मा हैं, अगर परमात्मा नाम को मुझे पता होता तो मैं भवसागर से पार नहीं हो जाता, मैं तो बार बार अवतार लेता दिन। मत्स्य है, कच्छ है, वराह है, परशुराम है, कितना अवतार लिया विष्णु भगवान ने, फिर कितना कष्ट होगा तुम। तब इस प्रसंग में आकर करके तुलसीदास से कहते हैं, कह लगे कहूँ नाम बड़ाई, राम सकई नाम गुण गाई, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमिर सिमर न उतरहि पारा। इतनी कलयुग की महिमा है। कह लो का नाम बड़ाई, कहते हैं उस नाम की महिमा हम कहाँ तक बयान करें, हम नहीं बयान कर सकते, हम नहीं कह सकते हैं। स्वयं रामचंद्र भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो लक्ष्मण हमारे तुम्हारे गुरु वशिष्ठ मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि से हमने भी ये प्रश्न किया था। वशिष्ठ मुनि ने बताया था कि अपनी ज्योतिष के आधार पर कि रामचंद्र जिस नाम को तुम पूछ रहे हो, जिस नाम को तुम जानना चाहते हो, परमात्मा का नाम है क्या है? वो खुद नाम वाला परमात्मा 28 कलयुग में आएगा, जो खुद है, जो परमात्मा वो खुद आएगा, फिर खुद ही आएगा, खुद ही का नाम, खुद का खुद नाम बताएगा, क्योंकि एक है और कोई है इसके सिवाय। फिर एक है, सूर्य एक है, तो सूर्य के सिवाय सूर्य कौन दिखा सकता है? एक ही सूर्य तो है ना। अब सूर्य को सूर्य ही दिखाता है, फिर और कोई तो यंत्र तंत्र है ही नहीं। इसलिए परमात्मा भी एक है, परमात्मा पहचान कौन कराएगा? ऐसा तो कोई पहचान करा सका नहीं सुंदर सा जी, कोई जान नहीं सका, क्यों? एक सिर्फ एक वनली वन एक है, फिर
और दूसरा कोई नहीं। यही तो गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया हुआ। गीता भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के 16 श्लोक अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन द्वाइमव श्लोके चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्यते उत्तम प्रशस्तन्य परमात्म तुदाहित। हे अर्जुन, इस श्लोक में दो पुरुष जाने जाते, एक क्षर है, सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी मात्र क्षर कहा जाए, जो पैदा लय हो जाएंगे, जो पैदा लय हो जाएंगे क्षर कहा जाता है। निराकार से लेकर के पाताल तक सब क्षर जगत है, नाशवान जगत है, सब नाश हो जाएंगे, जो पैदा हुए हैं लय हो जाएंगे। सुंदर साजिद ये क्षर कहलाता। और उसके बाद कोटस्थ, कोटस्थ अचल बना से अक्षर ब्रह्म कहलाता, जो क्षर के परे अक्षर ब्रह्म कहलाता है। लेकिन कहते हैं न क्षर परमात्मा न अक्षर परमात्मा है, तो परमात्मा है कौन? तो कृष्ण भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्तान्य परमात्मा तुदाहित। क्षर अक्षर से परे जो है उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहलाता है। उत्तम एक वचन होता है, तो जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत वही परमात्मा, वही पूजा के लायक है। गीता में कृष्ण का क्या दोष है भाई? भगवान कृष्ण कह दिया हुआ है। यही बात जाकर के उधर गुरु नानक साहब भी कहते हैं, सब ने एक ही बात बताई है, क्षर से परे अक्षर से पारा तहे पुरुष को गुरु विचारा। क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत वो भजन करने लायक है, उसका भजन करना चाहिए भी। परमात्मा परमात्मा होगा और कोई परमात्मा बन नहीं सकता है। परमात्मा काम परमात्मा के दूसरा कोई कर नहीं सकता है। गीता वो सही कह रहे हैं, जो गीता में कहा हुआ गुरु नानक ने वही कहा हुआ है, वही कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर यही कह रहे हैं, क्षर लोक पर अक्षर लोक अक्षरातीत अनूप निरकहंस कौतल दर से युगल स्वरूप। क्षर लोक पर अक्षर लोक है, अक्षर के अक्षरातीत है, जहाँ परमहंसों का निवास है। कबीर साहब भी कह रहे हैं। कितना प्रमाण दिया जाते हैं। यही बात बाइबल के अंदर भी कह रहे हैं, गॉड ट्रुथ गॉड सुप्रीम गॉड ओनली वन। गॉड माने भगवान है। कौन भगवान है? गॉड है जी। फॉर जनरेटर ब्रह्मा हो गए जो सृष्टि पैदा करते हैं। ओ फॉर ऑपरेटर विष्णु पालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, पालन कर। डी फॉर डिस्ट्र भगवान शंकर संहार करते हैं। ये भगवान गॉड हो, ओ माय गॉड गॉड है। लेकिन ट्रुथ गॉड, ये तो गॉड है, ट्रुथ गॉड आगे हैं। वो अक्षर ब्रह्म का अक्षर माने नहीं, क्षण सन्यास उसको कहते अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, उसी को ट्रुथ गॉड कहा गया। लेकिन परमात्मा भी नहीं है। कौन परमात्मा? तो सुप्रीम गॉड ओनली वन। सुप्रीम गॉड वो सिर्फ एक है, उसको अक्षरातीत कहा जाता है। हर ग्रंथ पुकार पुकार कह रहे हैं परमात्मा पार ब्रह्म एक है। इससे जो कहते हैं नानक से कहते परमात्मा जब एक है, अक्षरातीत है, नानक इक्को सुमरिए जाते जन्म मर जाए। अरे दूजा काहे सुमरी जाते जन्म में मर जाए, जब परमात्मा है ही एक है। एक का स्मरण करना चाहिए थी, दूसरे स्मरण क्यों करे फिर? अब परमात्मा एक है, उसका काम तो कोई कर नहीं सकता। वो सबका काम कर सकता है, उसका काम कोई नहीं कर सकता है। प्रधान देश का हमारी प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री सबका काम कर सकता है। लाखों पदाधिकारी एमएलए एमपी है, सब नेता, लेकिन प्रधानमंत्री का काम कोई कर देगा फिर? प्रधानमंत्री से कोई कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री काम तो प्रधानमंत्री सबका काम कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री काम कोई नहीं कर सकता है फिर। तो बताइए, अगर एक से सारा काम हमारा हो जा रहा है, वो आसान है कि सबकी पूजा करके भी एक का काम नहीं होता है? फायदा क्या भाई? फायदा तो वहां जहां हमारा सारा काम एक ही से हो जाए और 1000 की पूजा कभी नहीं पता है। 33 करोड़ देवता कहलाते हैं, कितनी पूजा करेंगे फिर? पूजा हमारा अधूरा है, काम नहीं हुआ। एक पूजा कर लिया, सब पूजा पूरा हो गया, पूजा पूरा हो गया। इसे संतों ने कहा अपनी भाषा के अंदर कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अजो तो सींचे मूर्ख तो फूले फले अघाए। एक ही साधे, सबका मालिक है, जो सबका मालिक है। एक सबका एक है तो सबका है, जो सबका भी मालिक कहलाएगा। तो एक जो सबका मालिक कहलाता है, अगर उसकी पूजा हो गई तो बाकी किसकी रही भाई? सबकी पूजा हो गई फिर, क्योंकि सबका मालिक है। एक सबका मालिक पूजा हो गई, उसकी पूजा तो सबकी पूजा हो गई। वो खुश, सब खुश हो गए भी, और वो खुश हो गया है। बाकी कोई नाराज होकर भी कुछ कर नहीं सकता है। करते कुछ कर नहीं सकता है। कहते हैं एक जैसे आम के पेड़ के जड़ के अंदर पानी न डाल करके हम टहनी में, पत्ते में, फल में, फूल में खाद डालें, यूरिया खाद, डाई खाद डालें, पानी डालें, फिर
देखने वाले क्या कहेंगे, भाई महाज्ञानी आदमी है, फिर जड़ में पानी तो डालता ही नहीं है, फिर पत्ते में, फल में, फूल में पानी डाला, खाद डाला, पेड़ भी गया, समय गया, मूर्ख भी काला है, फिर कुछ मिला भी नहीं, फिर सब व्यर्थ हो गया। इसे और सब छोड़ करके अगर आम के पेड़ जड़ में खाद डाला जाए तो, पानी डाला जाए तो पूरे पेड़ को मिल जाता है। कितना सीधा आसान है, सीधा रास्ता है। ऐसे जो परमात्मा एक है, जो मालिक एक है, उसकी पूजा करे, सबकी पूजा हो गई, सब प्रसन्न हो गए। फिर इसको पूजा, इसको धर्म कहा जाता है, ये धर्म कहलाता है सुंदर सा है। और वैसे जो है सुंदर सा साधारण सी बात है कि परमात्मा जो है, जो परमात्मा शब्द है, परमात्मा पुल्लिंग शब्द कहलाता है। परमात्मा एक है, एक ही पुल्लिंग, एक ही पुरुष है, और बाकी सब स्त्री रूप, स्त्रीलिंग है। परमात्मा एक, सब लोग का परमात्मा एक है, तब एक परमात्मा एक ही पुरुष कहलाएगा। परमात्मा पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, तो परमात्मा पुरुषवाचक है, और बाकी बचे स्त्रीवाचक के, आत्मा स्त्रीलिंग है, देवता स्त्रीलिंग है, सुंदर सा है। तो परमात्मा एक हो गया है, तो एक परमात्मा पुरुष हो गया है, बाकी सब आत्मा स्त्री रूप हो गए। फिर अब बताइए, फिर अब इसी के परमात्मा को छोड़ कर करके, जो सबका मालिक है, सबका प्रीतम है, प्राणनाथ, उसको छोड़ करके हम किसी और को अपना पति बना लें, किसी और को अपना खसम बना लें, होगा? और तो कोई है भी नहीं, एक ही तो है। इससे गुरु नानक साहब बड़े कड़वे शब्द में कहा हुआ है, संतों के हमारे जो सच्चे संतों में उनकी जुबान कड़वी होती है, कड़ी दवा हर कोई पचा नहीं पाते हैं, फिर सबको हजम नहीं होता है, और जो हजम कर जाए सारा रोग ही दूर हो जाए। सुंदर साहब इससे गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, खसम पहचाने ते शाबाश, अजय ने पहचाने ते कम जात कर। ओहो, कितना कड़वा शब्द। खसम पहचाने, अपने खसम को, आत्म के मालिक, आत्म के प्रीतम को पहचाने जिसने कर लिया, उसका जीवन तो धन्य धन्य हो गया। जिन्हें पहचान, जिसने नहीं पहचाने, ते कमजा, तो कमजा चंडाल है, नीचे अधम है, ऐसा कर दिया हुआ है गुना साहब अपनी वाणी के। तो जब परमात्मा एक, तो परमात्मा एक ही ने खसम होगा। हम गाते राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाते भी, सुबह प्रातः में जय जगदीश हरे प्रातम गाया भी जाता, गाते भी कि तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राण, गाते ना फिर कि तुम एक हो लेकिन अगम हो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, अगोचर हो, तुम्हें देखता नहीं, और हो सबके प्राणपति हो। वही तो प्राणनाथ है भाई, वही जो सबका प्राणनाथ है, तो सबका हमारा भी तो प्राणनाथ होगा। ये प्राणनदी का मंच है। फिर जो अगम एक है, अगम थे, आता कोई जान नहीं पाया, फिर अगोचर कोई देख नहीं पाया, वो सबको जानता, वो सबको देखता, ये सब उसको देख नहीं पाया आज। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ था, जैसे सूर्य ही सूर्य दिखाता, ऐसे परमात्मा जो एक है, खुद ही खुद को दिखाएगा। वो कब? जब 28वां कलयुग आएगा। तो 28वें कलयुग में, अब 28वां कलयुग चला सुंदर सा जी। 28वें कलयुग से ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आया हो। इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा परमात्मा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम, सबको दर्शा दिया हुआ है, सब बता दिया हुआ है। इससे वाणी के द्वारा, तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा नाम, स्वरूप, लीला, धाम को जानने के बाद हमारा ध्यान, ख्याल हरदम उसी में रहता है। जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, उसका हर समय, हर पल उसका ध्यान अपने पति में रहता है, अपने पति में रहता है। कितना भी काम करेगी, कहीं भी जाएगी, ध्यान में कौन? मेरा पति। उसका ध्यान कहाँ? अपने पति में। उसके ध्यान में कौन? उसका अपना पति होता। ऐसे परमात्मा आत्म के प्रति प्राणनाथ की पहचान हो जावे, पहचान कर लिया जावे, हर पल ध्यान उन्हीं में। सारा काम भी माया का होगा, माया का काम भी सारा होगा, और भजन भी होता रहेगा। भजन मन चिंतन, भजन मन होता प्रेम, उस प्रेम की पहचान हो जावे, हरदम भजन चलता है, प्रेम होता रहेगा। और ऐसे काम कर, माया में रहकर, माया का काम करते कर, अपनी प्रीतम का चिंतन करते करते, जब भी शरीर छूटे माया का, माया में हमारी सुरता तो पहले प्रीतम के पास पहुंच गई है, आत्मा तो पहले प्रीतम के पास पहुंच गई है, लक्ष्य हमारा पहले निर्धारित हो गया है। तो बड़ा आसान रास्ता, इतना सीधा सरल रास्ता है, लेकिन पहचान के वक्त कहते ज्ञान होने का रास्ता बहुत सरल हो जाता। कहीं जाना है ना भाई, अगर जानकारी है रास्ते का तो जाना बहुत आसान, पहुंचना बहुत आसान होता, लेकिन बहुत नजदीक जाना और रास्ता पता ही नहीं है, बहुत कठिन होता है, बहुत दूर लगता है। फिर किसी व्यक्ति से मिलना है और पहचान नहीं है, बड़ा दिक्कत लेती है, कैसे मिले, पता नहीं कैसा स्वभाव, कैसा उसका, और एक बार पहचान से हो गई तो
तो जैसा उसका नेचर सब वैसे अनुसार उसके अनुसार हम उसे मिल लेते हैं। ज्ञान जीवन को सरल कर देता है, ज्ञान जीवन को सरल कर देता है। जितना ज्ञान जीवन में आता है उतना ही जीवन सरल होता जाता है, पहचान हो जाता है, रास्ता सरल हो जाता है। इसलिए सुंदर सा जी ज्यादा न कहते हम ही अब आग्रह करेंगे, ऐसा मानव जीवन मानव तन देव द्वारा मिला हुआ है जो मात्र परमात्मा को पाने के लिए, और इस जीवन को कोई भरोसा ठिकाना नहीं है तो पता नहीं बुढ़ापा आवे नहीं आवे, फिर बुढ़ापा में कोई जानता ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं कल को भी। और दूसरी बात है 28वां कलयुग मिला हुआ है, और तीसरी 28वां कलयुग मिला है, इसमें ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान मिल गया है। इससे भारत और कलयुग की महिमा और भारत देश की महिमा हो गई है। भारत देश कर्म भूमि है, सुंदर सा, यहाँ जैसा कर्म करेंगे जैसा साधन वैसा फल मिलेगा भारत देश। इससे जो भारत देश को स्वर्ग से वैकुंठ से महान माना जाता है। जिस स्वर्ग के मालिक इंद्र कहा, जिस स्वर्ग के मालिक वैकुंठ मालिक ब्रह्मा विष्णु कहलाते हैं, वह स्वर्ग से और वैकुंठ से महान भारत देश है। स्वर्ग वैकुंठ में रह करके उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत देश आकर के ब्रह्म ज्ञान को लेकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इतना आसान हो गया है। तो 4 वस्तु हो गया है, मानव शरीर देव दुर्लभ हो गया है, और 28वां कलयुग ब्रह्म ज्ञान आ गया है। ये ब्रह्म ज्ञान आज से 28 कलयुग का महत्व। इस 28 भागवत पढ़िए ना, भागवत पढ़िए, पुराण संहिता पढ़िए, भागवत हर ग्रंथ के अंदर कलयुग की महिमा बताई गई है कि कलयुग ऐसा धर्म युग तो नहीं कोई है, ये कलयुग से कोई महान युग भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म प्रियाओं का आगमन हुआ है, पार ब्रह्म का आगमन हुआ, जो कभी न आए थे न कभी आएंगे, न कभी आए थे न कभी आएंगे। फिर वो परमात्मा अक्षरातीत शास्त्र कलयुग में आए हुए क्षेत्रान्ना। तो मनुष्य तन, भारत देश, 28वां कलयुग और ये ब्रह्म ज्ञान, 4 अनमोल पदार्थ मिले हुए हैं। ऐसा संयोग सुंदर संयोग मिला हुआ, बहुत सुंदर लाभ मिला हुआ है। इस सुंदर अवसर को हमें जो है कि सार्थक करना चाहिए। अच्छा अपना कर लीजिए। तेमा लीला हमारी, तेमा लीला हमारी, ब्रज में भी लीला हमारी थी, ब्रज में भी हम ही थे। ब्रज में पहला प्रमाण ब्रिज है, ब्रज में हम ही थे। फिर अब सोचिए, ब्रज में हम ही थे, फिर इतना लंबा लंबा परिवार, 100 200 फैमिली होते थे, उसमें सदस्य होते थे परिवार के अंदर। लेकिन कृष्ण की सोचिए कि इतना सब कुछ परिवार होते, बेटा बेटी पति सब कुछ होते हुए 11 साल 52 दिन के अंदर हम भवसागर को पार कर गए। कौन सा बड़ा दिन होता है, लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी सुंदर सारी भवसागर कोई पार नहीं कर पाया। और हम ही गोपी थे, गोकुल गोपी थे, लेकिन जो कुछ काम करते थे मात्र कन्हैया के लिए करते थे। नहाना धोना श्रृंगार करना, बच्चे का लालन पालन करना है, सास ससुर का सेवा करना, पति की सेवा करना, सब कन्हैया की खुशी के लिए करते थे। इसलिए लक्ष्य हमारा कन्हैया था। कन्हैया हमारा नाराज न होने पाए, फिर उसे खुशी के काम शाम कर देते। सोचिए 11 साल बाद क्यों कृष्ण के लिए करते थे, श्रृंगार कर रहे हैं, कन्हैया लिए श्रृंगार कर रहे हैं। कन्हैया आएगा देखेगा गोपी तो गंदी है, श्रृंगार नहीं किया, चला जाएगा। फिर कन्हैया श्रृंगार कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं कन्हैया के लिए। कन्हैया आएगा गोपी बड़ी गंदी तो बर्तन साफ नहीं किया हुआ, वह काम भी सही हो रहा है और भजन भी हो रहा है। घर आना अगर चौका झाड़ू लगा रहे हैं, इतना अच्छा झाड़ू लगाते कहीं एक रेती कंकड़ी नहीं रह जावे। नंगा कन्हैया का पैर नंगा, कभी जूता पहना नहीं, पैर में चुभ जाएगा, फिर आएगा दोबारा नहीं है। झाड़ू लग रहा अच्छा, फिर हर काम अच्छा और भजन भी हो रहा है। ये गोपी भक्ति, काम का काम और भजन भी हो रहा है। इसलिए कि सुंदर साजी गोपी रूप में सारा काम करते कन्हैया के लिए करते थे, तो प्यार बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता, प्रेम इतना बढ़ गया 11 साल 52 दिन में भवसागर जो कोई पार नहीं कर पाया। गाय के बजरे खूर के माने हम गोपियां पार कर गई थी। कहने के लिए इतना हो गया, जो संसार में बंधनों को तोड़ नहीं पाया सुंदर साजे, ये संसार के बंधन वैसे तोड़ दिया जैसे एक बच्चा तिनका तोड़ देता है। घर को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, बड़े बड़े योगी हार गए, नहीं छोड़ पाए, मोह को फंस गए। लेकिन हम गोपियां गृहस्थ में रह कर करके, क्योंकि प्यार हमारा एक से था, प्यार एक से होता, प्यार एक को चाहता है। 1000 देवता पूजा करें तो प्यार नहीं होता किसी से, वो प्यार नहीं होता, तो हमारा स्वार्थ होगा। भाई हमारा काम यहाँ नहीं पूरा हुआ, चलो उनकी पूजा कर लेते हैं, यहाँ काम चलो उनकी पूजा कर लेते, वहाँ चले जाते हैं, तो स्वार्थ हमारा हो गया।
ये भक्ति नहीं, प्रेम नहीं कहलाता है, स्वार्थ हमारा है। प्रेम तो होता हमारा एक से प्रेम होता है, प्रेम एक को चाहता है और है भी एक को मालिक, एक ही मालिक है प्रेम। इससे जो है कि निस्वार्थ निष्काम भाव से अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, प्रेम का हमारा काम अवश्य पूरा हो गया। 11 साल बाउंड में बहुत सागर को पार कर गए। दूसरी बात, रास में जाकर के खंड वृंदावन रास हमने खेला है, वो भी हमारी लीला थी। हमने ही रास खेला हुआ, इतना प्यार इतना प्रेम कि उस रास को जो कि कोई आज तक वर्णन कर पाया ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं और रास का वर्णन हम सुन ही नहीं सकते हैं। इतना गहन विषय है जो हमने खेला हुआ है, कोई सुन नहीं सकता रास विषय। कैसा रास, कहाँ रास खेला हुआ है? तो जो ब्रज की लीला है, ब्रह्म लीला हमने खेली है। बीजो ब्रह्मांड त्रिजो अखंड करवो। ब्रह्मांड तीजो अखंड, ये तीसरा ब्रह्मांड हो गया है। मनुष्य प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान, पहला ब्रह्मांड ब्रज हो गया, ब्रज 11 साल बाउंड, दूसरा हो गया रास हो गया है, ये दोनों खंड हो गया है। तीसरा ये जागृत ब्रह्मांड कहलाता है। जागृत ब्रह्मांड क्यों कहलाता है? ये जागृत ज्ञान आया हुआ है। ये जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान से जागृत ज्ञान कहलाता है। ब्रज में प्रेम बहुत ज्यादा था, अतिशय बहुत ज्यादा प्यार था, प्रेम था, लेकिन ज्ञान न होने से हम धोखा खा गए। सुंदरता जी धोखा खा गए ज्ञान होने से। फिर प्यार तो जरूर था, लेकिन प्रेम ने पहचान, धोखा खा गए। और रास के अंदर अतिशय प्यार था, फिर भावी ज्ञानी तो धोखा खा गए। ब्रज में ज्ञान नहीं, हमें पुनः रास में जाना पड़ गया। रास में पहचान, पुनः तो तीसरी बार आना पड़ गया। इस राज्य में ज्ञान लेकर आए हुए, बिना ज्ञान के प्रेम अधूरा होता है। जब ज्ञान होता था प्यार पूरा होता, जब प्यार होता तो ज्ञान पूरा होता है। प्यार ज्ञान को पूरा करता है, ज्ञान प्यार को पूरा करता है। दोनों दो आंख है। इस जागृत ब्रह्मांड के अंदर जागृत ज्ञान लेकर आएंगे। अब जागृत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आ गया है। सुंदर सा जी तीसरा ब्रह्मांड में खंड हो जाएगा। उससे जो कि सत्सुख के निर्विचित में खंड हो जाएगा। ए लीला अति भारी, ए लीला अति भारी, जो जागनी लीला है, ब्रह्म ज्ञान आया हुआ, तारतम्य ज्ञान आया हुआ। इस तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए, सुंदर सा जी ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए, या वाणी करने कई तिल तिल दे का पावे। इसे ब्रह्म सुनने के लिए कईयों ने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काट डाला थी। या वाणी करने कई सिर अगने वाले जलता अंगारा सिर पर रख लिए थे, तो मौसर नहीं हुआ। या वाणी करने कई संधान सारे, कईयों ने वाणी सुनने के लिए शरीर के सन जोड़ को आर पास सुबह से छेद कर दिया। या वाणी करने कई भैरव जम पावे, कई भैरव खा गए, लेकिन मौसर नहीं हुआ। ऐसी वाणी ही सुंदर सा जिस कलयुग में आई हुई है। इससे कहते हैं इस कलयुग में ब्रह्म ज्ञान आने से, तारतम्य ज्ञान आने से यह तीसरा ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। बस ए लीला अति भारी, ये लीला अति भारी, ब्रह्मांड बने अखंड की धार, ब्रह्मांड बनने अखंड की धार। लीला हमारी, प्रेमा लीला हमारी, ब्रह्मांड तीजो अखंड करवो, ब्रह्मांड तीजो अखंड करवो। लीला अति भारी, ये लीला अति भारी, लीला अति भारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।